जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय वीर बजरंग बली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और श्री रघुनाथ जी से और शिव शंकर जी से, हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आप पे और आपके सपरिवार पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि दया ममता बरसाते रहें। पिछले कथा में हम लोग देखे कि कैसे भरत जी अपने नानिहाल से आए और जब समाचार पाया कि पिताजी का मृत्यु क्यों हुआ और अपनी माता कैकेयी जी की करनी सुने तो कैसे अपने माता को उन्होंने उल्टे सीधे शब्द कहे, क्या क्या शब्द कहे और अपनी क्या क्या उन्होंने भावनाएं कही, ये सब हम लोगों ने पिछले कथा में सुने। उसके बाद से वशिष्ठ जी के कहा अनुसार और जो भी ब्राह्मण थे उन लोगों के कहे अनुसार अपने पिताजी का श्राद्ध क्रम कैसे किए, ये सारे क्रिया होने के बाद से वशिष्ठ जी सारे सभा को बुलाए। उसमें मंत्री से लेकर भरत जी थे, शत्रुघ्न जी थे और माताएं भी थी और भी राज्य के अयोध्या के नगर के और भी जो छोटे छोटे राजा थे वो सारे लोग वहां पे पहुंचे। और वहां से अब आगे क्या कथा शुरू होती है, ये कथा बहुत आपको अच्छा लगेगा। कथा हो सकता है थोड़ा सा ये लंबा हो, लेकिन इस कथा में आपको 50% ये सीखने को मिल जाएगा कि कितना भरत जी के अंदर प्रेम है प्रभु राम जी के प्रति। और आगे ये मिलेगा कि जब भरत जी राम जी से मिलेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि राम जी को कितना प्रेम है भरत जी से और भरत जी को कितना प्रेम है राम जी से। ये कथा यहीं से आपको सीखने को मिलेगा कि एक भाई को भाई के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। इस कथा में आपको यही मिलेगा, एक भाई को दूसरे भाई के प्रति दुख सुख हर स्थिति में हर परिस्थिति में कैसे साथ खड़ा होना चाहिए और भाई का एक दूसरे भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर आपको ये सीखना है तो रामचरितमानस से आज वही समय है कि आप सीख सकते हैं। तो इस कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों सहित तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में आकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। क्या वचन कहते हैं? प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकेयी कुटिल किन्हि जसी करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जे ही तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, मुनि श्रेष्ठ ने वह सारी कथा सभा में कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। वशिष्ठ जी यहाँ पे जब सभा बैठती है तो वशिष्ठ जी वहां कैकेयी की जितनी करनी थी वो सारी करनी की उन्होंने बखान किया कि कैकेयी ने क्या किया, कैसे चाल चली और उसका क्या आज परिणाम है। ये सब कुछ वशिष्ठ जी ने उस भरी सभा में सबको सुनाया। फिर श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। वशिष्ठ जी राम जी की फिर करनी कही, लक्ष्मण जी की करनी कही, सीता जी की करनी कही और ये कहते कहते मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गए। आगे क्या कहते हैं वशिष्ठ जी? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा कि हे भरत सुनो, भावी होनहार और बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि शुभ अशुभ हानि लाभ जीवन मृत्यु ये सब विधाता के हाथ में है। फिर किस पे क्रोध किया जाए और किसको दोष दिया जाए।
हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। राजा दशरथ जी अब मृत्यु पा लिए हैं, वो प्रभु के धाम में चले गए हैं, अब उनके लिए सोच करने का अब कोई समय नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए। देखिए वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि एक राजा को किसके बारे में सोचना चाहिए, ये पहले सीख लीजिए। राजा का कर्तव्य क्या है, यहाँ पे कुछ वशिष्ठ जी समझाते हैं। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो। उस ब्राह्मण का सोच जरूर करना चाहिए जो पूजा पाठ नहीं करता, वेदों का ज्ञान नहीं है। राजा को सोचना चाहिए। जो वेद को नहीं जानता और अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है, उस ब्राह्मण के बारे में सोचना चाहिए। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस राजा के बारे में भी सोचना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा अपने प्राणों के समान प्यारी नहीं है। वशिष्ठ जी कैसे कैसे समझाते हैं भरत जी को, ये बहुत सोचने, सीखने और सुनने का वचन है। ये उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला और मान बढ़ाई करने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है, उसका भी सोच करना चाहिए। पुनः उस स्त्री का भी सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस स्त्री के बारे में भी सोचना चाहिए। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का भी सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से दूर है। उस साधु के बारे में, उस सन्यासी के बारे में भी सोचना चाहिए जो वैराग्य को छोड़कर प्रपंच में फंसा हुआ है, माया के जाल में फंसा हुआ है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधु के साथ विरोध रखने वाला है, उसका सोच करना चाहिए। देखिए वशिष्ठ जी क्या क्या समझाते हैं उस सभा में भरत जी को। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, दूसरों का हानि करता है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोचने योग्य है, सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्ति नहीं करता। वो तो हर तरह से सोचना चाहिए जो छल कपट छोड़ के इस माया में फंसा हुआ है और हरि का भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, हरि का लीलाओं को सुनता नहीं है, कहता नहीं है, वो तो और सोचने योग्य है। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोक में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है और न अब होने का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहते रहते हैं, उनके बारे में सोच के क्या फायदा है। देखिए क्या क्या बताया, किसके किसके बारे में सोचिए। दशरथ जी के बारे में मत सोचिए, वो बहुत प्रतापी थे, अच्छे कर्म के थे, उन्होंने सारा धर्म निभाया है, उनके बारे में मत सोचिए। सोचिए उनके बारे में जो भटके हुए हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न जैसे सरीखे पुत्र हैं, उनकी बड़ाई कौन नहीं करेगा। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदानुसार करो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उनका सोच छोड़ो और उनका जो आज्ञा था उसको सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार करो। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, अर्थात वही कहना चाह रहे हैं कि तुम राजा बनो, राज तिलक अपना करवाओ, क्योंकि यह तुम्हारे पिताजी का आज्ञा था। अब भरत जी आगे क्या क्या कहेंगे ये भी आप सीखिएगा। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। वशिष्ठ जी ये बातें कह रहे हैं। राजा को वचन प्रिय लगे,
प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रणाम करके सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अब प्रमाण भी दे रहे हैं वशिष्ठ जी की, किसने किसने इतिहास में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, आज उनकी कितनी बड़ाई होती है। तुम भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। आगे क्या कहते हैं, जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। अर्थात तुम अगर राज करते हो तो तुम्हारे पिताजी भी खुशी होंगे, जहां भी होंगे स्वर्ग में होंगे वहां खुश होंगे इस बात को जान के कि उनके वचन को तुमने निभाया है, और तुमको भी यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि में सभी शास्त्रों द्वारा सहमत भी है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। अब इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे। वो भी कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगे। वशिष्ठ जी अभी भी समझा रहे हैं, जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करते रहना। फिर वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। मंत्री लोग भी मना रहे हैं भरत जी से। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा, लेकिन अभी आप राज्य कीजिए। कौशल्या जी भी इधर धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पाथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं, सबके तुम एक ही सहारे हो। पिता विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख को हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंद्रमा के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शीतल स्नेह और सरलता में रस में सनी हुई माता कौशल्या को की भी कोमल वाणी सुनी। भरत जी ने सबके बातों को सुना, गुरु जी के भी बातों को सुना, मंत्रियों के और माताओं के भी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। अर्थात नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। भरत जी की वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। अब भरत जी की बोलने की बारी आई। अब देखिए भरत जी क्या क्या बोलते हैं। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। यहाँ पे भरत जी कह रहे हैं करना चाहता हूँ, करूंगा नहीं बोल रहे हैं, चाहता हूँ। अर्थात भरत जी भी कुछ अब कहेंगे। देखिए भरत जी क्या करते हैं, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित विचार करने से धर्म जाता है और धर्म सिर पर पाप का भार चढ़ा देता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भलीभांति समझता हूँ
तदपि मेरे हृदय को संतोष अभी भी नहीं हो रहा है। भरत जी को अभी भी कहीं ना कहीं खट रहा है मन में कि कुछ ना कुछ तो गलत होगा अगर मैं राज्य तिलक करा के अगर राज्य करता हूं तो। आगे क्या कहते हैं भरत जी, अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध क्षमा कर दीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है। चाकरी अर्थात मतलब नौकरी चाकरी, उनकी सेवा करने में है। यही कह रहे हैं भरत जी की मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मतलब कि मेरा कल्याण तो भैया के सेवा में था, लेकिन मेरी माता ने वो तो छीन लिया, उन्हें वनवास भेजकर। कुटिलता ने माता का छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के मेरा सब कुछ व्यर्थ है। अर्थात श्री राम जी नजर यहाँ नहीं है तो मेरे लिए सब व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊंगा। एक ही आंक निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। अर्थात मैं कैकेयी के पेट से जन्मा हुआ हूं, जिसकी माता इतनी कुटिल बुद्धि है, उसका पुत्र भी तो वैसा ही कुछ हो सकता है। मैं भरत जी जब से जाने हैं कि माता कैकेयी के कारण पिताजी की मृत्यु हुई और भाई का वनवास हुआ है, तब से भरत जी खुद को ही दोष देते हैं और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि मेरे जैसा जो मैं जिस कोख से पैदा हुआ हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस राज्य को सही ढंग से चला सकता हूं। आगे भरत जी कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। धर्मशील अर्थात जिसको धर्म की ज्ञान हो। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पताल में धस जाएगी। भरत जी कहते हैं कि मुझसे नहीं चलेगा ये राज्य। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है? भरत जी अभी भी खुद को ही दोष दे रहे हैं, मैं ही वो पापी हूं। अगर मैं पैदा नहीं हुआ होता तो आज ये सारे कलंकित काम नहीं होते। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ? राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछोड़ते ही स्वयं स्वर्ग को भी चले गए, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण अभी तक मेरे अंदर बने हुए हैं। भरत जी ऐसे कह रहे हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहा है, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दे दिया उसके कई ने, भरत जी ने कह रहे हैं, और मुझे सुख
सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं। मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। किसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिचास ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज होगा। अर्थात किसी इंसान को पिचास पकड़ लिया हो, उसको बहुत सारे रोग हो गए हों और उस मरीज को, उस बीमारी हुए व्यक्ति को जहां अमृत पिलाना चाहिए, औषधि पिलाना चाहिए, उसे आप लोग मदिरा पिला रहे हैं, तो ये कोई उपचार नहीं है। यही कह रहे हैं भरत जी। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हो। भरत जी देखिए कैसे समझा रहे हैं कि समय तो मेरे ही तरफ है, पिताजी ने भी दे ही दिया, माता जी ने भी दे ही दिया, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास चले गए हैं, सब तरह से तो मैं राजा बनने योग्य हूं ही। मेरे जगह कोई भी होगा तो ये जगह नहीं छोड़ेगा। विधाता ने तो सारा काम मेरे पक्ष में ही बनाया है, लेकिन फिर भी मैं राम जी का बड़ाई, राम जी का चाकरी करने में ही अपनी सारी बड़ाई पाता हूं। अब जो परम हानि है उसी में सबका बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब ठीक ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। माता कौशल्य गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत में मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह है, दनावल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर, सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। भरत जी कह रहे मेरा जन्म तो ही इसीलिए हुआ था कि राम जी को वनवास मिले। कितना खुद को दोष दे रहे हैं भरत जी, देख लीजिए। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूं। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दरुण दीनता कहता हूं, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे जीने की जलन नहीं जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। भरत जी बोल दिया यहाँ पे कि मेरा तो बस यही है कि सुबह होते ही मैं राम जी के पास चला जाऊं। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तदपि श्री राम जी मुझे शरण में सुमुख आया हुआ देखकर सब अपराध मेरे क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। देखिए कैसे कह रहे हैं भरत जी कि ये सब अपराध मेरे कारण ही हुआ है, फिर भी मैं अपने प्रभु राम जी के पास जाऊंगा, अपने भैया राम जी के पास जाऊंगा तो मेरे सारे पापों को क्षमा कर देंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और उन्हीं का गुलाम हूं मैं। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर
श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर छोड़ेंगे नहीं, मुझे अपना ही लेंगे। देखिए कितना अचल प्रेम दो भाइयों के बीच में, भरत जी और राम जी का प्रेम की एक गाथा सुन लीजिए आप। अब भरत जी के वचन सबको प्यारे लगने लगे। सबको समझ आने लगा कि जबरदस्ती किसी को राज्य पे बैठा देने से राज्य सही सलामत नहीं चलेगा। आप जानते हैं किसी को भी अगर जबरदस्ती कोई कार्य दे दिया जाए तो अच्छे से नहीं होता है। यही पंच लोग समझ गए थे कि भरत का मन तो लगा है श्री रामचंद्र जी के चरणों में। अगर भरत को जबरदस्ती हम लोग राज्य दे भी देते हैं तो इसका मन बुद्धि सब वही श्री राम के चरणों में रहेगा। ये खुशी नहीं रहेगा, यहाँ राज सिंहासन पर बैठे रहेगा तो ये परेशान ही रहेगा, राज्य को भी सही तरह से नहीं चला पाएगा भरत। पंच लोग ये सोच के भरत के बात अच्छे लगने लगे कि नहीं, एक बार तो अब राम जी के पास भरत को लेकर चलना ही पड़ेगा। ये वहीं जाके भरत जी का असली इलाज होगा। भरत जी तभी समझ पाएंगे जब राम जी समझाएंगे। मानो वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। जब सबने जाना कि भरत जी राम जी से बिना मिले ही मानेंगे नहीं, तो सब लोग खुशी भी हो रहे हैं कि इसी बहाने हम लोग भी राम जी को देखेंगे। तो बहुत लोग को ये माने अंदर खुशी भी हुई कि काश भरत जी अगर जीत पे रहेंगे तो जाएंगे राम जी से मिलने, हम लोग भी चलेंगे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों की मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। सब लोग वहां पे कह रहे हैं कि आप कैकेयी से के पेट से पैदा हुए, लेकिन कोई भी अगर आपको दोष देगा तो 100 करोड़ों वर्षों तक नरक में जलेगा। कैसे? जैसे सांप के अंदर जो मणि होती है ना, वो सांप का विष नहीं लेती, मणि कभी भी नहीं लेती है, वो सांप के साथ ही रहती है, उसी के शरीर में है, लेकिन वो विष नहीं लेती। वैसे ही आप हैं, आप कैकेयी के गर्भ से पैदा हुए लेकिन आप मणि हैं। अगर कैकेयी विष है, सांप है, तो आप मणि ही हैं। आप किसी को दुख देने वाले नहीं हैं। और जो आपको गलत बोलेगा भविष्य में, वह करोड़ों वर्षों तक नरक में जलेगा। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री रामचंद्र जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। सब लोग प्रसन्न हो गए, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो जाता है। अब दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। सबको भरत जी अच्छे लगने लगे जब से उन्होंने कहा। ऐसा त्याग है भरत जी। आज के समय पे किसी भाई को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो भी अपने भाई के साथ धोखा दे देगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन देखिए वो राज्य मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर का राज्य है। वो उस चीज को एक भाई दूसरे भाई के लिए देखिए कुछ नहीं समझ रहा है, भाई की सेवा के आगे कुछ नहीं समझ रहा है। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते जा रहे हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कह कर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई है। वहां पे जब गांव के लोग जाने हैं कि अब तो चलना है, इधर राम जी से मिलने चलना है, तो सब लोग तैयारी करने लगते हैं। लेकिन घर पे बाल, बूढ़ों और बच्चों को छोड़ देते हैं कि आप लोग चलने में समर्थ नहीं, आप लोग मत जाइए। तो बच्चे और बूढ़े ना मतलब खुद को बहुत दुखी मानते हैं। बताओ भाई, शरीर साथ देता तो हम भी तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने जाते। तो वो लोग बहुत मतलब खुद को दुखी मानते हैं।
कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता, सब लोग चलो राम जी को देखने, सब लोग चलो। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री रामचंद्र के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति सब श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं होगी, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। अब भरत जी सोच रहे हैं अगर अयोध्या से मैं जाऊं तो उनकी जितनी यहाँ संपत्ति है उस सबको बचाने के लिए भी किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, और कोई अयोध्या रहना नहीं चाहता। अब उसकी कैसी व्यवस्था की जाए कि अयोध्या में भी कुछ लोग रहें जो अयोध्या की रखवाली करें, वही सोच रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। वैसे सेवकों को जनक भरत जी माफ कीजिएगा बुलाते हैं। भरत जी ने सबको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास अब गए हैं। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। अब माताओं के जाने के लिए भी पालकी तैयार करने के लिए भरत जी बोल दिए। नगर के नर नारी चकवे चकवी भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सब लोग इंतजार करना चाह रहे हैं कि कब सुबह हो कि हम लोग चला जाए। सारे नगर के लोग अपना अपना सामान पैक कर लिए हैं कि अब सुबह हमें चलना है, विलंब ना करो, जितना जल्दी हो सके अपना अपना सामान पैक कर लो। सारी रात जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा तिलक का सब सामान लेकर चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्री ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। इस कथा को यहीं पे हम लोग आज रोकते हैं। अब अगली कथा हम लोग शुरू करेंगे अयोध्या से, जब रामचंद्र जी से मिलने के लिए सारी प्रजा, मंत्री, माताएं, भाई, सब लोग, गुरु, सब लोग जा रहे हैं। वही सब लोग कथा शुरू करेंगे और फिर रास्ते में निषाद राज जी मिलेंगे, उनसे क्या वार्तालाप होगी, फिर कैसे कैसे मिलेंगे, ये हम लोग शुरू करेंगे। आज यहीं पे कथा को प्रभु इच्छा के अनुसार आज छोड़ते हैं और अगली कथा हम लोग अयोध्या से जब निकलेगी, ये सारा सेना दल बल सब लेकर सामान निकलेंगे, वहीं से हम लोग कथा शुरू करेंगे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय शिव शंभु, जय हनुमान जी जरूर लिखें। और हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो राम राम, जय शिव शंभु, जय हनुमान जी।